एक दिन जब साक्षी ने आरती को अपने घर पर इनवाइट किया और जब आरती उसके घर पर पहुंची तो वहां पर बैठे थे साक्षी के पति। जब आरती की नज़र साक्षी के पति पर पड़ी तो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गई, क्योंकि जो साक्षी का पति था वो देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। अब जो आरती थी उसने साक्षी के पति पर डोरे डालने चालू कर दिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है मुंबई महाराष्ट्र की। इस कहानी के मुख्य किरदार तीन हैं: साक्षी, आरती और साक्षी के पति। क्या होता है कि जो आरती होती है वो साक्षी से बहुत चलती है, क्योंकि जो साक्षी थी वो बहुत खूबसूरत थी और जो आरती थी वो साक्षी जितनी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन वो उससे कभी ये कह नहीं पाती थी, क्योंकि ऐसी बातें कोई किसी से कह ही नहीं सकता कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो, मैं कम खूबसूरत हूँ। लेकिन वो मन ही मन जलती रहती थी। एक दिन क्या होता है कि जो साक्षी थी वो आरती के बॉयफ्रेंड से मैसेज के द्वारा फोन पर बात कर रही थी, और ये जो आरती थी उसने देख लिया। जो आरती थी अब वो साक्षी पर शक करने लगी कि शायद ये मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश कर रही है। अब जो आरती थी वो साक्षी से और चिढ़ने लगी। अब इसने ठान लिया कि अब तो मैं साक्षी से बदला लेकर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद इन दोनों की जॉब लग गई, और जॉब भी एक ही शहर में लेकिन अलग अलग कंपनियों में थी। एक दिन साक्षी और आरती आपस में टकरा गईं, तो इन दोनों की बातचीत फिर से शुरू हुई और ये फिर से दोस्त बन गई। जो साक्षी थी उसने एक दिन आरती को अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया। तो जो आरती थी वो साक्षी के घर पर पहुंची और उसकी नज़र सबसे पहले साक्षी के पति पर पड़ी, क्योंकि जो साक्षी का पति था वो बहुत हैंडसम था, बहुत खूबसूरत था। तो जो आरती थी वो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी। अब क्या होता है, सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता है। एक बार फिर से जो आरती थी वो साक्षी के घर पर गई, और इस बार जो साक्षी का पति था उसने उसे बुलाया था, क्योंकि उस वक्त जो साक्षी थी वो कहीं बाहर काम से गई हुई थी। तो इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे, अवैध संबंध बनने लगे। लेकिन इतने में ही जो साक्षी थी वो घर पर आ गई और उसने इन्हें नग्न अवस्था में देख लिया, और वो इनके कमरे से रोते हुए बाहर निकल आई। अब जो आरती थी वो अपने कपड़े पहनते हुए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जो साक्षी थी वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो आरती थी उसने दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया था। अब जो आरती थी वो सोचने लगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसने सोचा कि चलो अपनी दोस्ती को खो दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जो आरती थी उसने साक्षी के पति से शादी कर ली, क्योंकि साक्षी के पति ने साक्षी को तलाक दे दिया था। अब ये दोनों हंसी खुशी अपने घर पर रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद जो आरती थी उसे अपने पति पर शक हुआ कि ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरा पति है वो किसी अन्य महिला के साथ संबंध में है। ये जो उसका शक था वो सही निकला। जब आरती ने अपने पति का फोन चेक किया तो उसमें और भी कई लड़कियों के नंबर थे, और वो सभी से बात भी करता था। तो जो आरती थी वो अब परेशान रहने लगी और सोचने लगी कि मैंने अपनी सहेली को धोखा दिया था, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसे मैंने धोखा दिया, और जो मेरा पति है उसने मुझे धोखा दे दिया। देखिए दोस्तों, धोखा देना कितना खतरनाक निकला कि उसने अपनी सहेली का घर तोड़वाया और अपना घर बनाया, और जो इसका पति था वो यही नहीं रुका, वो अन्य लड़कियों के साथ संबंध में था। तो इनका फिर से घर टूट गया। तो इससे क्या साबित होता है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होता है। इस कहानी में मैंने ये जो नाम लिए हैं ये बदले हुए नाम हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।